मैं अनन्या तिवारी आपको लेकर चल रही हूँ देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आज दिन शुक्रवार 21 फरवरी 2025। सबसे बड़ी पहल, गैर संक्रामक रोग पहचानने के लिए 20 फरवरी से 31 मार्च तक अभियान। देश में 30 साल से ऊपर वाले 89 करोड़ लोगों की शुगर, बीपी, कैंसर जांच होगी। नई दिल्ली। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार से गैर संक्रामक रोगों (NCD) की पहचान के लिए देश भर में गहन स्क्रीनिंग अभियान शुरू किया है। जनगणना जैसी यह कवायद 31 मार्च 2025 तक चलेगी। इस दौरान 30 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी महिला पुरुषों की जांच की जाएगी ताकि पता लगाया जा सके कि कितने लोग गैर संक्रामक रोगों की चपेट में हैं या इसके दायरे में आ सकते हैं। अभियान आयुष्मान आरोग्य मंदिरों AM और देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों पर चलेगा। 2021 के डेटा के अनुसार देश की कुल आबादी में 30 और इससे अधिक उम्र वालों की संख्या 64% है, यानी करीब 89 करोड़ लोग इस अभियान का हिस्सा होंगे। इसका उद्देश्य गैर संक्रामक रोगों और 3 आम कैंसर, माउथ, ब्रेस्ट व सर्वाइकल यानी बच्चेदानी के कैंसर का पता लगाना और समय पर उपचार सुनिश्चित करना है। इसके पहले से स्वास्थ्य सेवा की लागत कम होने की उम्मीद है। अभियान की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। स्क्रीनिंग, उपचार और फॉलो अप डेटा रोज शाम 6 बजे तक मंत्रालय के NCD पोर्टल पर अपलोड करना होगा। PM केयर्स अब मुफ्त कोचिंग लाभार्थियों के लिए जाति व आय से जुड़े प्रतिबंध हटाए। नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने PM केयर्स योजना के तहत आने वाले बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली कोचिंग प्रदान करने के लिए एक अपडेटेड योजना शुरू की है। नवीनतम अपडेट के तहत PM केयर्स लाभार्थियों के लिए जाति और आय से संबंधित प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। योजना के तहत JEE नीट, संघ लोक सेवा आयोग UPSC और राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए कोचिंग मिलेगी। इसके अलावा बैंकों, बीमा कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम PSU के अधिकारी ग्रेड भर्ती परीक्षाओं के लिए भी कोचिंग दी जाएगी। योजना के तहत हर साल कुल 3,500 छात्राओं का चयन किया जाएगा। इनमें से 70% सीटें SC छात्रों के लिए और 30% OBC छात्रों के लिए आरक्षित होगी। प्रत्येक श्रेणी में कुल सीटों का 30% महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होगा। SC और OBC छात्रों के लिए पात्रता के लिए उनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए। आवेदकों को अपनी पिछली बोर्ड परीक्षाओं में से कम 50% अंक प्राप्त करने चाहिए। आपको लेकर चल रही हूँ मध्य प्रदेश के आसपास की बड़ी खबरों की ओर। नियमों को ताक पर रखकर ट्रस्टी ने कैसे बेच दी ट्रस्ट की जमीन। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य शासन से पूछा कि मेहर बाबा ट्रस्ट की जमीन नियम विरुद्ध तरीके से ट्रस्टी ने कैसे बेच दी। एक जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ व जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव, कलेक्टर मंडला, SDO, SP, तहसीलदार अजय श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार वीरेंद्र सिंह परस्ते सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मंडला निवासी संदीप सिंह की ओर से अधिवक्ता KK पांडे, कौशलेश पांडे, सिद्धार्थ पांडे और अस्मिता चांद ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि जिले में खसरा नंबर 157, 158 व 159 की 84.49 एकड़ जमीन 1949 में महेंद्र सिंह चौधरी ने अवतार मेहर बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट को दान में दी थी। लोकायुक्त टीम देख पटवारी के 7 को थमाए रिश्वत को 23,000, दोनों गिरफ्तार। लोकायुक्त पिछोर लोकायुक्त पुलिस ने गुरुवार को 2 पटवारियों को किसान से 23,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ
दमोजा पिछोड़ में पटवारी के आवास पर लोकायुक्त टीम पूरी प्लानिंग के साथ पहुंची थी। दरअसल पटवारी ने नामांतरण के एवज में किसान से 25,000 रुपए मांगे थे, जिसमें से 2,000 रुपए वह एडवांस ले चुका था। बाकी के 23,000 रुपए गुरुवार के दिन देना तय हुआ था। जैसे ही लोकायुक्त की टीम को आता देख पटवारी ने रिश्वत के 23,000 रुपए साथ ही पटवारी को थमा दिए। लोकायुक्त पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। आपको लेकर चल रही हूँ हीरो एवं मंदिरों की नगरी पन्ना की ओर। एनसीसी बटालियन का कर्नल ने किया निरीक्षण। खबर पन्ना से 25 बटालियन एनसीसी छतरपुर के कर्नल नितिन थापा एनसीसी गतिविधियों और एनसीसी कार्यालय का निरीक्षण करने के लिए 20 फरवरी को शासकीय छत्रसाल महाविद्यालय पन्ना पहुंचे। कर्नल के महाविद्यालय पहुंचने पर महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर पीपी मिश्रा तथा एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट सिंधु सिंह द्वारा किया गया। कर्नल श्री थापा द्वारा एनसीसी कार्यालय और गतिविधियों का निरीक्षण किया गया तथा एनसीसी के कैंडिडेटों से संवाद कर उन्हें एनसीसी की उपयोगिता व गतिविधियों के संबंध में प्रेरित किया गया। इस दौरान प्राध्यापक डॉक्टर एसडी चतुर्वेदी, डॉक्टर जेके वर्मा, डॉक्टर धानमू कुशवाहा तथा बटालियन से आए हवलदार पवन कुमार, हरप्रीत एवं बड़ी संख्या में एनसीसी के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आयोजनों में प्लास्टिक सामग्री का उपयोग न करें। सागर त्योहारों को देखते हुए कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला शांति व सद्भावना समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय ने कहा कि सभी धार्मिक त्योहारों को आपसी सद्भाव व भाईचारे के साथ मनाएं। सागर में हमेशा सभी त्योहार शांति और गरिमामय ढंग से मनाए जाते रहे हैं। इस परंपरा को कायम रखते हुए जिलेवासी आगामी सभी त्योहारों को मनाएं। सभी धार्मिक संगठन शोभा यात्रा, चल समारोह और धार्मिक आयोजनों को कानून व्यवस्था का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि आयोजनों में प्लास्टिक सामग्री का उपयोग न करने से बचें। आपको लेकर चल रही हूँ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबरों की ओर। इजराइल भेजे गए 1500 से ज्यादा कुशल भारतीय कामगार मजबूरी में मजदूर बने। इजराइल में अच्छी सैलरी और शानदार काम के लिए भेजे गए करीब 1500 भारतीय इन दिनों परेशान हैं। इन कामगारों को विशेषज्ञ कामों जैसे सिविल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन, सेरामिक, ट्रायल्स एक्सपर्ट, फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स आदि के लिए भेजा गया था, लेकिन वहां उन्हें कंस्ट्रक्ट के मुताबिक अच्छी सैलरी तो मिली, लेकिन वो काम नहीं मिला जिसके लिए उन्हें चुना गया था। इनमें से ज्यादातर अभी किसी न किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर बतौर मजदूर काम कर रहे हैं। केसीआर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले की हत्या। तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव केसीआर और अन्य पर कालेश्वरम परियोजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले राजलिंग मूर्ति की हत्या कर दी गई है। राजलिंग मूर्ति जब मोटरसाइकिल पर थे तो दो अज्ञात व्यक्तियों ने उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने हत्या के पीछे राजनीतिक कारणों से इंकार किया है। राजलिंग मूर्ति ने 2023 में मेंदीगड्डा बैराज के कुछ हिस्से के डूबने के बाद केसीआर और अन्य के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। अब राजलिंग मूर्ति की मौत से मामला गरमा गया है। यह थे हमारे दिन भर के मुख्य एवं प्रमुख समाचार। आप देख एवं सुन रहे थे दिन भर की बड़ी खबरें। देखते रहें, बने रहें। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही ज्वाइन बटन के माध्यम से आप हमारे न्यूज़ माइन लॉन्चर की सदस्यता लें। धन्यवाद।